आपका स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। और आज की क्लास में हम मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं प्यारे दोस्तों, तो आप हो जाइए तैयार इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो चलिए चक्रवर्ती ब्याज हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को आपको समझना है और इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसके सामने आता है, हमारे सामने ये आया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप कुछ इसके बारे में बेसिक पढ़ लीजिए। जब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होती है। चक्रवर्ती ब्याज वो ब्याज होती है जो मूलधन के साथ साथ पुराने साल की ब्याज पर निकाली जाए। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास देखेंगे तो वहां मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था कि मेरी जो चक्रवर्ती ब्याज होती है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो सीआई होती है, वो ब्याज होती है जो मूलधन के साथ साथ पुराने साल की ब्याज पर भी निकाली जाती है। क्लियर है ना? अब तो एक तो इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है अमाउंट निकालने का। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। आपको एक तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है। ए आपको पता है, ए आपका क्या होता है? ए सर आपका होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन। ए आपका होता है अमाउंट मतलब मिश्रधन और पी आपका क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। आर आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज की दर होती है, ब्याज की दर। और टी हमारा क्या होता है? टाइम। ठीक है, तो आप देखेंगे ये चक्रवर्ती ब्याज के अंदर फॉर्मूला होता है मिश्रधन निकालने का कि ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। वैसे इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, आप चाहे बिना फॉर्मूले के भी इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, पर आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए कि अमाउंट अगर निकालना है तो अमाउंट बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। जो मेन आपको दिमाग में रखना है वो रखना है कि ब्याज जब हम निकालेंगे तो मूलधन के साथ साथ पुराने साल की ब्याज पे भी निकालेंगे और मूलधन और पुरानी ब्याज मिलकर क्या बन जाता है? मिश्रधन। तो अगले साल की जो चक्रवर्ती ब्याज निकलती है वो पिछले साल के मिश्रधन पे निकलती है। ठीक है, और आपको पता है कि सीआई अगर निकालना है तो क्या होगा? ए माइनस पी। अगर आप अपने अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? ब्याज आ जाएगी। सीआई बराबर होगा ए माइनस पी। तो आप यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या रिलेशन बन जाएगा? सीआई ए की वैल्यू क्या होती है? आपने निकाली है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी। तो पी आप यहां से कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है, इस फॉर्मूले को देख सकते हैं आप बड़ी आसानी से। सीआई निकालने का फॉर्मूला है, आपको ये सब याद नहीं करने, ये सब मैंने बता रहा हूं जस्ट ऐसे ही कि ये फॉर्मूले होते हैं। सीआई बराबर ए माइनस पी, ए की वैल्यू आपने पुट की, पी और पी यहां से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। ये आपका सीआई का फॉर्मूला आ गया, तो आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका सीआई बराबर आ गया, ये आपका अमाउंट बराबर आ गया। दोनों फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर, वो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं रखना है, सिर्फ वही रखना है कि अपनी ब्याज मूलधन के साथ साथ पुरानी साल की ब्याज पर निकाली जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? इस क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ें सबसे पहले, कुछ भी नया नहीं है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सर 4000 रुपए की राशि है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। 4000 रुपए की राशि है, 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज ली जाती है, तो 2 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है,
देखिए 4,000 रुपए की राशि है, 5% की चक्रवर्ती ब्याज ली जा रही है, तो 2 साल बाद वो पैसा कितना हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को क्या करें, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, अमाउंट निकाल लेगा और अपना आंसर निकाल लें। क्या फॉर्मूला था कि फॉर्मूला था सर ए बराबर पी कितना दिया गया है 4,000, ए बराबर पी 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5, R/100 की पावर टी, और टी कितना दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4,000, 5 से कटेगा 20 बार, तो 20 एकम 20 हो 21/20 का होल स्क्वायर, तो 4,000, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, इससे कट जाएगा 10 बार, और 10 का जब गुणा करेंगे इसमें 4410, ये आपका आ गया। बताइए आपका सही आंसर है कि गलत आंसर है। 4410, 4410, ये आपका अमाउंट आ गया। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और अपना आंसर निकाल लिया। एक तरीका तो ये बेसिक वाला। अन्यथा एक दूसरा तरीका क्या है वो ध्यान दें। जैसे आपने देखा कि 4,000 रुपए की राशि है सर, और इस पर कितने साल की ब्याज निकालनी, 2 साल की, पहले साल की और दूसरे साल की। ब्याज की दर कितनी है 5%, 5% की ब्याज है। तो आप देखिए 4,000 रुपए पर अगर आपको 5% की ब्याज निकालनी है, तो आप देखिए मैं पहले साल की ब्याज अलग निकाल लेता हूं, दूसरे साल की ब्याज अलग निकाल लेता हूं, दोनों की जोड़ दूंगा, टोटल ब्याज आ जाएगी, और ब्याज आ जाएगी, मूलधन पड़ता है तो मूलधन और ब्याज जोड़ के आपका मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए चक्रवर्ती ब्याज के केस में अगर पहले साल अगर ब्याज निकाली जाए, तो पहले साल ब्याज किस पे निकाली जाती है, मूलधन पे। क्यों? क्योंकि पहले साल के लिए कोई पुरानी ब्याज नहीं होती है, और पहले साल की ब्याज सिर्फ मूलधन पे निकलती है। तो 4,000 का जब 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4,000 का 10% कितना होता है 400, और 10% का अगर 5, तो 400 का आधा कितना हो जाएगा 200। तो 4,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 200 आ जाएगा, मतलब पहले साल की ब्याज 200 आ गई है। आइए दूसरे साल, तो दूसरे साल जब ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले तो आप मूलधन पे ब्याज निकालेंगे, फिर आप ब्याज के ऊपर ब्याज निकालेंगे। तो पहले मूलधन पे, तो 4,000 का 5% कितना हो गया 200, ये मूलधन वाली ब्याज आ गई। अब ब्याज के ऊपर ब्याज, तो पुरानी ब्याज कितनी है 200, अब 200 का 5% आप फिर निकालेंगे, 200 का 5% निकालेंगे, और 200 का जब 5% निकालेंगे, 200 का 5% कितना हो जाएगा 10, तो 10 रुपए की ब्याज ये आ जाएगी। तो दूसरे साल की टोटल ब्याज कितनी आएगी 210 रुपया। ये आपके दूसरे साल की ब्याज है, ये आपके पहले साल की ब्याज है, और आपको बताना है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना है 400 प्लस ब्याज, ब्याज कितनी हो जाएगी 200, 210 कितना हो गया 410, तो आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आंसर 4410 रुपया। कितना आ जाएगा 4410, ये आपका आंसर है। वही आंसर आपने यहाँ भी निकाला था, वही आंसर आपने यहाँ भी निकाल लिया है। तो ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी आंसर निकाला जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इससे भी आसान एक और तरीका है, इससे भी आसान है मेरे पास एक तरीका, अगर आप उसे लगा लेंगे तो और आसानी से कर लेंगे। जाने क्या तरीका है वो, चलिए जान लेते हैं। ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया। 4,000 रुपए पर 5% की ब्याज, 4,000 का 5% कितना आ जाएगा 200, पहले साल की ब्याज 200 आ गई है, फिर 4,000 का 5% कितना आ जाएगा 200, और फिर ब्याज के ऊपर ब्याज 200 का 5% 10 आ जाएगा, तो 210 रुपए आ गया। तो आप देखेंगे आपका अमाउंट आएगा 4,000 अमाउंट, और ब्याज 200, 210 410, तो आप जोड़ेंगे 4410 आपका आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है, कर पाएंगे। या फिर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। बहुत बेहतरीन तरीका बता देता हूं मैं आपको, एक बहुत बेहतरीन तरीका बता देता हूं मैं आपको। चलिए एक बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके को जान लीजिए, वो तरीका सबसे आसान है। ठीक है, चलिए क्या तरीका, ध्यान दें। आपने देखा 4,000 रुपए की राशि है, 5% की ब्याज लग रही है, 5% की ब्याज लग रही है। 5% को भिन्न में क्या कहते हैं, 5% को भिन्न में कहते हैं 5/100, मतलब 1/20। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरी राशि 20 के बराबर है, तो 20 पर 5% की ब्याज लगेगी, तो 20 का 5% कितना हो जाएगा 1।
तो 20 का 5% 1 हो जाएगा, तो 20 रुपए पर 1 रुपए की ब्याज लग जाएगी, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ब्याज हमेशा मूलधन पे निकाली जाती है, तो मूलधन को मैंने 20 मान लिया, तो 20 पर 5% की ब्याज, 20 पर अगर 5% की ब्याज निकालेंगे तो 1 आएगा, 20 का 5% 1 होगा, तो 20 रुपए पर 1 की ब्याज, तो मिश्रधन कितना आ गया, 21 आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मूलधन और ये आपका मिश्रधन। तो आप क्या करिए, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालिए। तो मूलधन कितना है 20, तो आपका मिश्रधन कितना आ जाएगा, तो 20 में 1 की ब्याज लग के 21 आ गया। ये 1 साल की बात हो रही है, 5% की ब्याज 1 साल, पर ये ब्याज कितने साल लगानी है, 2 साल लगानी है। ये ब्याज 2 साल लगानी है, तो 1 साल का ये डेटा है, तो अगर 2 साल का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 साल का निकालेंगे तो आप इनका वर्ग कर देंगे। अगर आपसे बोला 3 साल बाद तो इनका क्यूब कर देते, अगर बोलता 4 साल बाद तो इनकी पावर 4 लगा देते। ठीक है, तो आपसे 20 और 21 1 साल का डेटा है, अगर मुझे 2 का निकालना है, दोनों का वर्ग कर देंगे, तो 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग कितना होगा, 441। तो आप देखिए 2 साल के बाद मूलधन आपका 400 हो जाएगा, मिश्रधन आपका 441 हो जाएगा, पर मूलधन आपको दिया गया 4000, मतलब 400 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4000। 400 की वैल्यू 4000 दी गई, तो 400 को 4000 बदलेंगे तो कितने गुणा करना पड़ेगा, 10 का। तो ये मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4410, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका मिश्रधन आ गया, तो वही आपका आंसर आया भी था, आप चेक भी कर सकते हैं, 4410। क्लियर है मेरे भाई, समझ पा रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। 16,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में राशि क्या हो जाएगी। ध्यान दे, देखिए 3 वर्ष की कह रहा है इस बार, 3 वर्ष का कह रहा है इस बार, तो बताइए अभी अभी जो मैंने तरीका बताया था उससे निकाल सकते हैं। देखिए 5% को भिन्न में क्या कहते हैं, 5% 1/20 होता है। तो इसका मतलब अगर आप अपने मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालें, तो मूलधन अगर आपका 20 होगा तो उस पर 1 रुपए की ब्याज लग जाएगी, 20 का 5%, 20 पे 1 रुपए की ब्याज लग के पैसा कितना होगा, 21। ये 1 साल की बात हो रही है। और यहाँ पर कितने साल बाद पूछा गया, 3 साल बाद पूछा गया है। 3 साल बाद पूछा गया तो पावर क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे 3, तो 20 की पावर 3 तो 8000 हो जाएगा। और 21 का क्यूब कितना होता है, याद है आपको, 21 का क्यूब, तो आप देखें 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, और इसमें 21 का गुणा करेंगे तो 21 एकम 21 2 आ जाएगा, 84 2 86, यहाँ से लगी 8, 84 और 8 कितना हो जाएगा, 84 और 8 हो जाएगा 92, तो 9261 आ जाएगा। तो 21 का क्यूब कितना था, 9261, 21 का क्यूब आ गया 9261। तो आप देखिए 3 साल बाद पूछा गया तो पावर 3 कर दी, अगर 4 साल बाद पूछा जाता तो पावर 4 लग जाती। तो आप देख रहे हैं आपका मूलधन तो 8000 है, मिश्रधन आपका 9261 है, पर मूलधन दिया गया कितना, 16000, मतलब 8000 की वैल्यू दी गई है 16000। 8000 की वैल्यू 16000 है, तो 8000 को 16000 में बदलने के लिए 2 का गुणा कर दिया तो 16000 आ गया। तो आप यहां भी 2 का गुणा करेंगे तो आपका 2, 6 दूनी 12 की 2, हाथ लगी 1, भाई इसका डबल करेंगे 2 आगे 6 दूनी 12, यहाँ से लाए 4 और 1 5, 9 18, तो आपका आ जाएगा 18,522। ये आपका रुपया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, अन्यथा आपको तरीका दोनों ही पता है, आप फॉर्मूले से भी निकाल लें, फॉर्मूले से भी बहुत आसान होगा। A बराबर P 1 + R/100 की पावर T लगाएंगे, P की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, समय पता है, तो आपका सीधा मिश्रण आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन जिस तरह से आसानी सॉल्व हो जाए आप वो तरीका लगाइए, अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 20,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज ली जाती है, तो 2 से 2/5 साल बाद वो राशि क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो समय दिया गया है वो भिन्न में दे दिया है, समय यहाँ पे भिन्न में दे दिया है। तो जब कभी भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि समय आपको भिन्न में दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, समय आपको भिन्न में दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या, ध्यान दें। जैसे कभी बोला जाए P रुपए की राशि है, R% की दर से, और जो समय दिया गया मान लो A सही B/C दिया गया है, इतने वर्ष के लिए दिया गया है। समय आपको क्या दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया इस तरीके से। तो आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, पहले लिखना चाहे लिख लें। A बराबर P 1 + R/100 की पावर क्या होता है, T मतलब समय। और यहाँ पर समय आपको ये फ्रैक्शन में दिया गया, अगर इसे यहाँ लिख देंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करें, इसका जो आगे वाला हिस्सा है, आगे क्या लिखा है इसका A, तो इसका जो आगे वाला हिस्सा है इसे यहाँ पे पावर बनाएंगे। ठीक है, उसका फिर आगे चलेंगे 1 +
ये जो पीछे वाला हिस्सा बी बाई सी इसे लिखेंगे और इसे आर का गुणा करके अपॉन 100 कर देंगे। इस तरह से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, ये आगे जो लिखा होता है उसे यहाँ पावर बनाते हैं और जो पीछे लिखा होता है वो उसे 1 प्लस बी बाई सी इंटू आर बाई 100 कर देंगे। आप चाहे इस रिलेशन को याद कर लें, इस रिलेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालना होता, a की वैल्यू आप निकालते तो a बराबर p कितना है 20,000, a बराबर p कितना है 20,000, 1 प्लस r की वैल्यू कितनी थी 10, r अपॉन 100। समय जो दिया गया 2 सही 2/5, तो इसका आगे वाला हिस्सा कितना है 2, तो पावर क्या लगेगी 2, फिर 1 प्लस पीछे वाला हिस्सा कितना है 2/5, आर की वैल्यू कितनी 10 अपॉन 100, ये आपका आ गया। ए बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर 1 प्लस पीछे वाला हिस्सा इंटू 10 अपॉन, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए इससे ये कट जाएगा 0 0, तो 20,000, 10 एकम 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर कितना हो 121, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 5 से कटेगा कितनी बार 2 बार, और 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा 25 बार, तो 25 एकम 25 और 1 26/25 आपका आ गया। ठीक है, अब 00 से 00 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, अब 25 अट्ठे 200। अब आप गुणा कर दें 8 का 121 का और 26 का, 8 का 121 का 26 का जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली 25168, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये आपका आंसर है 25168। बताइए समझ में आ रहा है? 25168 आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। चेक कर लीजिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दें, और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, पर आप इसे याद कर लेंगे ज्यादा आसान रहेगा। a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t होती है, पर t का आगे वाला लेना है, फिर 1 प्लस जो पीछे वाला बचा है b बाई सी इंटू आर बाई 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा और बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही आ गया है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था a बराबर p, दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर a इंटू 1 प्लस फिर पीछे वाला b बाई सी इंटू आर बाई 100, यही तो बताया था मैंने फॉर्मूला, तो लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। लगाइए, तो आप देखेंगे a बराबर a निकालना है तो p की वैल्यू 2400, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी 10, 10/100, समय आपका कितना आगे कितना लिखा है 1, तो 1 लिख लीजिए यहाँ पे, 1 प्लस बी बाई सी की वैल्यू कितनी 1/2 इंटू आर कितना 10 अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। दस एकम 10 और 11/10 इंटू, इससे कट जाएगा 5 बार और 5 से कटेगा 20 बार, तो 20 एकम 20 है 21, 21/20, 0 0 गया, 0 0 गया, 2 से कटेगा कितनी बार 12 बार, तो 12 इंटू 11 इंटू 21, तीनों गुणा करिए, 12 इंटू 11 इंटू 21 कितना है, जल्दी से मुझे गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। 12 इंटू 11 इंटू 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताएं मुझे। इनका गुणा करेंगे तो आएगा, आप लोग गुणा कर लीजिए, इनका गुणा करेंगे तो आएगा 2772, ये आपका आंसर आ जाएगा 2772। ठीक है, कर पाएंगे? और भी तरीके हैं बहुत सारे, पर आप ऐसे ही कर लीजिए ज्यादा ठीक है। हो गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। 18,000 रुपए की राशि 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में कितनी हो जाएगी। अब देखिए, या तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे निकाल लीजिए जैसे भी आपने निकाला था, या फिर आप चाहें तो मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूं। एक तरीका तो आप जान चुके हैं फॉर्मूले वाला, जैसे 1 वर्ष 73 दिन लिखा हुआ है, तो इसे 1 वर्ष तो 73 दिन को साल में बदल लीजिए। 73 दिन में कितना साल होता है, तो इसे साल में कैसे बदलेंगे,
एक साल में 365 दिन होता है, तो 73 दिन में 365 का भाग दे देंगे और 365 से जब इसे काटेंगे तो कट जाएगा 5 बार। तो आप देखेंगे ये कितना आ गया, 1/5 साल। तो 1 वर्ष तो ये रहा, 1/5 ये रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 से 1/5 वर्ष। इसका मतलब होगा 1 से 1/5 वर्ष। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका तो यही, 1 वर्ष 73 दिन का मतलब है, 73 दिन का मतलब होता है 1/5 साल, क्योंकि इससे 365 5 बार कटेगा, तो 1/5 साल, 1 से 1/5 वर्ष आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे आप देख रहे हैं, या तो ऐसे सॉल्व कर लें या फिर आप देख रहे हैं 18,000 रुपए की राशि है, 16 सही 2/3% वार्षिक। तो आप देख रहे हैं 18,000 रुपए की राशि है, तो आप देख लीजिए इस पर कितने साल ब्याज लगी है, 1 सही 1/5 वर्ष, मतलब 1 साल तो पूरी ब्याज लगी है, और दूसरे साल का हिस्सा कितना है, 1/5। ध्यान दीजिएगा, तो आप देखिए पहले साल की ब्याज निकालेंगे और अगले साल की ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज की दर कितनी है, 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% को भिन्न में क्या कहते हैं, 16 सही 2/3% का होता है 1/6। सॉल्व कर लीजिएगा, तो चाहे किसी संख्या का 16 सही 2/3% निकालो, चाहे इसका 1/6 निकालो, दोनों का मतलब से है। तो 18,000 का क्या निकालें, 1/6, तो इसका 1/6 निकालेंगे तो 6 से कटेगा 3 बार, तो पहले साल की ब्याज कितनी आ गई, 3,000। पहले साल की ब्याज 3,000 आ गई है। अब देखिए अगले साल का हमें सिर्फ क्या लेना है, 1/5 साल लेनी है। तो पहले आप क्या करें, अगले साल की पूरी ब्याज निकाल लें, फिर मैं उसका 1/5 साल कर दूंगा। तो आप देखिए अगले साल की ब्याज निकालेंगे, तो पहले तो मूलधन की ब्याज, तो 18,000 का 1/6 कितना आ जाएगा, 3,000 आ गई ब्याज। और इसके अलावा ब्याज के ऊपर ब्याज, 3,000 की फिर ब्याज निकालेंगे, 3,000 का 1/6 कितना हो जाएगा भाई, 16 सही 2/3% का 1/6 होता है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। तो 6 × 30, तो ये आ जाएगा 500। तो आप देखिए दूसरे साल की ब्याज कितनी आ गई, 3500। पहले साल की ब्याज 3,000 है, दूसरे साल की ब्याज 3500 है। पर आप देखिए दूसरा साल मुझे पूरा नहीं चाहिए, दूसरे साल का सिर्फ कितना लेना है मुझे, 1/5 साल लेना है। तो आप क्या करेंगे, दूसरे साल की टोटल ब्याज 3500 आई है, पर आपको दूसरा साल पूरा नहीं चाहिए, इसका 1/5 लेना, तो 3500 का 1/5, और 3500 का जब 1/5 होगा तो कितना आ जाएगा, 700। 3500 1/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 700। तो आप देखेंगे 1/5 साल की ब्याज 700 आ गई है, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, अमाउंट अगर निकालेंगे आपसे, अगर पैसा पूछा गया है, तो 18,000 रुपए की तो राशि है, मूलधन ये हो गया, और ब्याज कितनी हो गई, पहले साल की ब्याज 3,000 है, और 1/5 साल की ब्याज 700 है, तो 3,700 कितना हो जाएगा, 3700। 18 3 21,700। लिख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया 21,700। कर पाएंगे सभी लोग, कर पाएंगे, जल्दी से बताएं मुझे देख के। तो पुराने वाले क्वेश्चनों को भी आप ऐसे कर सकते थे भाई, एक साल तो पूरा, एक साल की तो पूरी ब्याज, और अगला साल का 1/5 लेना, तो अगले साल की पहले पूरी ब्याज निकाली, फिर उसका 1/5 कर दिया, तो आपका 700 आ गया। तो आप देखेंगे 3,700 3700, तो 18,3700 कितना हो जाएगा, 21,700 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया। इसका बताइए, कितनी राशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर 2 वर्ष में, कितनी राशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में कुल राशि 1470 रुपए हो जाएगी, तो मूलधन बताइए। आपको दिया गया कुल राशि इतनी हो गई है। अब देखिए कितना क्या बेस्ट तरीका है, 16 सही 2/3% वार्षिक की ब्याज है, 16 सही 2/3% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/6। इसका मतलब हो गया कि अगर आपका मूलधन 6 होगा तो उस पर 16 सही 2/3% की ब्याज लगेगी, तो ब्याज कितनी आ गई, 1। तो अगर आप अपने मूलधन और अगर आप अपने मिश्रधन का अनुपात निकालें, तो मूलधन को अगर मैं 6 मान लूं, तो 6 रुपए पर 1 की ब्याज लग गई, पैसा कितना हो गया, 7। पर ये 1 साल की बात है भाई, ये ब्याज 1 साल लगी है। अब यही केस कितनी बार हुआ है, 2 वर्ष तक हुआ है भाई। 16 सही 2/3% का 1/6 होता है, 6 रुपए की राशि पर इतनी ब्याज लगेगी, तो इसका इतना परसेंट 1 होगा, तो 6 में 1 रुपए की ब्याज 7 हो गई, 6:7 हो गया है। अब बोला गया है, क्या बोला गया है, यही काम 2 वर्ष तक हुआ है, तो 2 वर्ष तक करिए। अगर 2 वर्ष तक होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, 2 वर्ष के लिए होगा तो पावर क्या लग जाएगी, 2 लग जाएगी। अगर 3 के लिए हो तो पावर 3 लग जाएगी, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। आप देखेंगे
2 वर्ष में अगर मूलधन 36 होगा तो आपका मिश्रधन कितना आ गया 49, पर आपको दिया गया 2 वर्ष में कुल राशि कितनी है 1470, इसकी वैल्यू दी गई 1470, कुल राशि आपको 1470 दी गई 2 साल बाद, मतलब 49 का मान 1470 है तो 49 दिया कितना होता है 147, तो 49 में 30 का गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। तो आपसे बोला गया आपका मूलधन कितना है, तो यहाँ भी 30 का गुणा कर दीजिए, तो 6 तिया 18, कहां से लागी 1, 9 1 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 1080, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत, 1080 आपका आंसर आएगा। भाई 1 साल का डेटा मुझे पता था, 2 साल का निकालने के लिए मैंने वर्क कर दिया, 3 साल का निकालिए क्यूब कर दूंगा। अगर 2 साल बाद इतना पैसा हो गया और मेरे अकॉर्डिंग 49 बराबर इतना, तो 49 को अगर इतने के बराबर करना है तो 30 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 30 का गुणा करेंगे तो 1080 आ जाएगा, जो कि मेरा एकदम राइट आंसर है। ठीक है, कर पाएंगे? चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 6620 रुपए हो जाएगी, तो वह राशि क्या है। देखिए किसी राशि पर 10% की ब्याज लग रही है और ब्याज 3 साल तक लगी है, और 3 साल में जो ब्याज आई है वो कितनी आई है 6620 रुपया, तो आपको राशि बतानी मतलब मूलधन बताना है। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, 10% की ब्याज है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10% का मतलब 1/10 है, इसका मतलब आप अपने मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालेंगे, तो आपकी 10 रुपए की राशि है, उस पर 1 की आपकी ब्याज लगी होगी, 10 पर अगर 1 की ब्याज लगी होगी तो पैसा कितना हो जाएगा 11। ये 1 साल की बात है, और ये काम कितने साल हुआ है 3 साल। अगर ये 3 साल हुआ है तो पावर क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, तो यहाँ की पावर 3, यहाँ की पावर 3, पावर आपने क्या किया 3 लगा दिया, तो 10 की पावर 3 कितना हो गया मेरे भाई 1000 हो गया, और 11 की पावर 3 कितना 1331 हो गया। 3 साल बाद अगर आपका मूलधन 1000 होगा तो आपका मिश्रधन इतना होगा, तो ब्याज कितनी हो गई जरा बताएंगे, ब्याज कितनी हो गई, इसमें से इसे घटाएंगे तो ब्याज कितनी आ जाएगी 331 रुपए की ब्याज आ गई है। भाई पैसा इतना है, मिश्रधन इतना है, तो ब्याज कितनी होगी, इसमें से घटाएंगे ब्याज आ गई 331 की, पर ब्याज मुझे दी गई है कितनी है 6620 रुपए की ब्याज है, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 6620 रुपया। तो आप देखेंगे 6620 आ जाएगा, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 662 आ जाएगा, मतलब इसका 20 गुना कर दीजिए, 331 दूनी 662 और 1 0 20 गुना हो जाएगा। तो आपसे राशि पूछ रहा है तो इसका भी 20 गुना कर देंगे, और 1000 का 20 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20000। ये आपका आंसर आ गया, आप लिख सकते हैं। ठीक है, कर पाएंगे, 20000 आपका आ गया है। चलिए कोई दिक्कत किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे चीजों को। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ये वाला। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में 9 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। अब देखिएगा किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में 9 गुनी हो गई है, 2 साल में 9 गुनी हुई है, मतलब 2 साल बाद का डेटा दिया गया है। जैसे मैं बोलूं अगर आपके मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालूं, ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालो तो कोई पैसा है जिस पे 2 साल तक ब्याज लगी हो, पैसा कितना हो गया 9 गुना, मतलब 1 रुपया अगर रहा होगा तो वो कितना हो गया है 9 रुपया हो गया है। पर डेटा कितने साल में हुआ है 2 वर्ष में। 2 वर्ष बाद का डेटा दिया गया कि भाई 2 साल में 1 रुपया 9 रुपया बन गया है। तो आप देखिए 2 वर्ष बाद का डेटा दिया गया है, और 2 वर्ष बाद से अगर 1 वर्ष का निकालना है मतलब 1 साल में क्या हुआ होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं पीछे लौट रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात सुन लीजिए, 2 ही केस है, एक बार आगे चलने का, एक बार पीछे लौटने का। अभी तक हम आगे चल रहे थे, जैसे 1 साल का डेटा पता था, 2 साल का निकालने के लिए हम उनका वर्क कर रहे थे, 3 साल का निकालने के लिए हम उनका क्यूब कर रहे थे, 4 साल का निकालने के लिए उनका पावर 4 लगा रहे थे। मतलब अगर हम आगे चल रहे हैं तो पावर लगाते हैं, अगर हम पीछे लौट रहे हैं तो हम क्या करेंगे उल्टा करते हैं। वर्ग का उल्टा क्या हो जाता है वर्गमूल हो जाता है, घन का उल्टा क्या हो जाता है घनमूल हो जाता है। तो देखिए 2 साल का डेटा पता है, अगर 1 साल का निकालने मतलब पीछे लौटने वाली बात होगी तो आप क्या करेंगे वर्गमूल। 2 साल का पता है 1 साल का निकालना, तो इसका क्या करेंगे 2 साल का है तो इसका क्या करेंगे वर्गमूल। 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 9 का वर्गमूल 9 का
वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 साल का डेटा कितना आ गया 1:3। और आपने देखा 1 साल का पता है, अगर 2 साल का निकालना है तो 1 का वर्ग करेंगे 1 और 3 का वर्ग करेंगे 9। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1 साल में आपने देखा कि आपकी राशि 1 रुपया थी और हो कितनी गई 3। तो ब्याज कितने की लगी है 2 की ब्याज लगी है। तो आपको ये ब्याज बतानी है, ब्याज की दर परसेंटेज में कितनी है। तो आपने देखा 1 साल के लिए तो डायरेक्टली कर लेते हैं कि सर 1 साल में 2 की ब्याज लगी है और पहली साल ब्याज किस पे लगती है सर मूलधन पे। तो 2 की ब्याज लगी किस पे मूलधन 1 पे। तो 2/1 × 100 करेंगे तो 100 का गुणा जब 2 में हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 200%। बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिए 200% आपका आंसर आ गया। आपको समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी तरह से लगाने हैं और यही तरीका आपका लेटेस्ट तरीका जिससे बहुत सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कोई धन 3 वर्ष में अपने आपका 8 गुना हो जाएगा तो ब्याज की दर। देखिए 3 साल का डेटा दिया गया है कि 3 साल में पैसा कितना हो रहा है 8 गुना। तो 3 साल का पता है तो 1 साल का निकाल सकते हैं मूलधन और ये आपका मिश्रधन। 3 वर्ष का डेटा पता है तो ये रुपया 1 होगा तो ये 8 गुना हो जाएगा 8। तो 1 साल का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 1 साल का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका घनमूल लेना पड़ेगा। भाई 3 साल का है तो घनमूल लेना पड़ेगा ना, घनमूल लेना पड़ेगा। तो 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2 आ जाएगा। तो आप देखिए 1 साल में 1 रुपया 2 रुपया बना तो ब्याज लगी है 1 की। तो 1 की ब्याज 1 पर 1 जो 1 का कितना परसेंट हो जाए 1 जो 1 का 100% ही तो होगा भाई। 1/1 × 100 करेंगे तो 100% आपका आंसर आ जाएगा। तो ब्याज की दर कितनी आ गई 100% आ गई है। कर पाएंगे बड़ी आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 1,24,000 रुपए की राशि को 3 वर्ष में 1,45,800 रुपए हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। 1,24,000 रुपए की राशि है, ध्यान दें 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। 3 वर्ष बाद या मूलधन या आपका मिश्रधन 1,24,000 रुपए की राशि है। इनका मैं अनुपात निकाल रहा हूं, ये कितनी हो गई है 1,45,800। 3 साल में 3 साल में 1,24,000 रुपए की राशि 1,45,800 रुपए हो गई है। तो आप देखिए 3 साल बाद डेटा ये है तो अगर मुझे 1 साल बाद का निकालना है तो आप क्या करिए पहले देखिए इनका अनुपात जो निकाल रहे हैं इनमें कुछ कट रहा है क्या। तो आप कहेंगे 00 से 00 क्या, और आप देखेंगे 2 से कटेगा ये 512 बार और 2 से कटेगा ये 729 बार। अब 3 साल से 1 साल में जाना है तो पीछे लौट रहे हैं तो क्या करेंगे इसका क्यूब रूट कर देंगे। तो 512 किसका क्यूब रूट होता है 8 का और ये किसका होता है 9 का। इसका मतलब होगा 1 साल में 8 रुपया 9 बन गया तो ब्याज कितने की लगी है 1 की। तो 1 साल में ब्याज 1 की लगी है तो 1 जो है कितने परसेंट के बराबर होगा 1 की ब्याज लगी कितने पर 8 पर, क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन पर निकालते हैं। 1 की ब्याज 8 पर लगी तो 1/8 × 100% कर देंगे और 8 का भाग जब 100 में देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 से 1/2%। कितना आ जाएगा मेरे भाई 12 से 1/2%। देख लें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 सही 1/2% आपका रिजल्ट आ जाएगा, बड़ी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी आपसे बोला गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कोई पैसा आपके पास जिस पर 4 साल तक ब्याज लगी है और 4 साल में पैसा कितने गुना हो गया है 2 गुना हो गया है। 4 साल में ये पैसा 2 गुना हो गया है तो आपसे बोला गया है 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। कितने गुना होने में 8 गुना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जान लीजिए, दूसरा तरीका जान लीजिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। 4 साल में पैसा 2 गुना हो रहा है तो आपको बताना है सर 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करें ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 गुना हो रहा है, यहाँ पे 8 गुना। तो इस 8 को आप इस तरीके से तोड़िए, इस 8 को ऐसे आधार और पावर में तोड़िए कि आधार जो है इस 2 गुने के बराबर आ जाए। तो 8 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3। ध्यान दीजिएगा 8 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ पर जो भी नंबर हो उसे इस तरीके से तोड़िए कि इसका जो आधार है इस वाले गुना के बराबर हो जाए।
इस 8 को ऐसे तोड़िए कि इसका जो आधार है इस वाले गुना के बराबर हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जो भी इसकी पावर लगी है इसका गुणा समय में कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 दिया 12, ये आपका आंसर आ गया 12 साल। एक तरीका तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ही है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई 8 गुना है, 8 को आप लिखेंगे 2/3, ये वाला आधा और ये बराबर हो गया, तो जो भी यहाँ पे पावर है उसका गुणा इसमें करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई 12 साल आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 12 साल। ठीक है, 12 साल आ गया। अब आ जाइए आगे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, कोई भी पैसा आपके पास है 4 साल में कितने गुना हुआ है, 2 गुना। 4 साल में पैसा डबल हो रहा है तो मतलब अगले 4 साल में क्या हो जाएगा, अगले 4 साल में क्या हो जाएगा, जो पिछला था उसका डबल हो जाएगा। भाई 4 साल में पैसा डबल हो रहा है तो अगले 4 साल में पिछले वाले का डबल हो जाएगा। तो पिछले क्या था, 2 गुना था, और 2 गुने का 2 गुना कितना हो जाएगा अगले साल में, 2 गुने का 2 गुना कितना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। और मूल अगले 4 साल में क्या होगा, जो पिछला वाला था उसका 2 गुना हो जाएगा। तो 4 का 2 गुना कितना होता है, 4 का 2 गुना होता है 8, तो अब कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए आपको 8 गुना ही तो करना है, तो 8 गुना करने में कितने साल लग गए, 4 4 4 मतलब 12 साल लग गए हैं। तो 8 गुना होने में 12 साल लग गए हैं। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे सीधा आप क्या करें, इसे 2 की पावर 3 लिखा, आधा समान हुआ तो इसकी पावर 3 है, यहाँ 4 है, तीनों 4 का गुणा करके आपका आंसर 12 आ गया। ठीक है, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं। देख लें एक बार, अगले क्वेश्चन पर आ जाए। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में 243 गुना हो जाएगा। देखिए 3 साल में कोई भी पैसा 3 गुना हो जाता है, 3 साल में पैसा 3 गुना हो रहा है तो आपको कितना करना है, 243 गुना। तो बताइए 243 को क्या आप इस तरह से तोड़ सकते हैं कि इसका आधा इस 3 के बराबर आ जाए। तो आप कहेंगे तोड़ लेंगे, 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5, 3 का गुणा अगर 5 बार करेंगे 243 आ जाएगा। तो आप देखिए ये वाला जो 3 है और ये आधार वाला 3 आपस में बराबर हो गया, तो इसकी पावर 5 है, 5 का गुणा 3 में कर दीजिए, 3 का गुणा 5 में करें, 5 दिया 15, ये आपका आंसर आ जाएगा 15 वर्ष, 15 वर्ष। ठीक है भाई, 5 का गुणा 3 में कर देंगे, 15 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, कोई धन किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1.5 गुना हुआ है तो कितने वर्षों में 27/8 गुना हो जाएगा। देखिए 5 वर्षों में 1.5 गुने का मतलब कितना, 2 एकम 2, अरे 3/2 गुना। 5 वर्षों में 3/2 गुना हुआ है तो 27/8 गुना होने में कितना समय लगेगा, 27/8 गुना। 27/8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 27/8। तो आप इसे ऐसे तोड़िए कि इसका जो आधा है इसके बराबर आ जाए। 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3 और 8 का मतलब 2 की पावर 3। क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 3। 3 की पावर 3 27 होगा और 2 की पावर 3 8 होगा। 3/2 ये और 3/2 दोनों समान दिख रहे हैं आपको, तो आप कह समान दिख रहे हैं तो इसकी पावर कितनी है 3 और यहाँ पावर कितनी है 5, तो 5 और 3 का गुणा होगा, 5 दिए 15 वर्ष। कितना आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा, लिख ले आप। ठीक है, 15 वर्ष आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, कोई धन किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1.6 गुना हो जाता है तो 15 वर्षों में कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, 5 वर्ष में 1.6 गुना हो जाता है तो 15 वर्षों में पूछ रहा है, तो 5 वर्षों में 1.6 गुना, तो अगले 5 वर्षों में क्या होगा, अगले 5 वर्षों में क्या होगा, जो पिछली बार था 1.6 गुना तो इसका फिर 1.6 गुना हो जाएगा। भाई हर 5 साल में 1.6 गुना हो रहा है तो अगले 5 साल में पिछले वाले का 1.6 गुना हो जाएगा। और अगले 5 साल में जो 1.6 इंटू 1.6 आया है इसका फिर 1.6 गुना हो जाएगा, 1.6 हो गया। तो आप देखिए 5 5 5 15 साल हो गए और 15 वर्ष में हो जाएगा 1.6 की पावर 3, 1.6 की पावर 16 की पावर देंगे 4096 और पॉइंट के बाद एक अंक 3 बार लिखा जाएगा, 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगेगा 4.096, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लें, चलिए चेक करके बताएं आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतने गुना आपका हो जाएगा। ठीक है,
5 साल में 1.6 गुना, अगले 5 साल में फिर इसका 1.6 गुना, अगले 5 साल फिर इसका 1.6 गुना, तो 1.6 3 बार आया है, 16 की पावर 3 4096। पॉइंट के बाद एक अंक के बाद 3 बार लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। आपसे बोला है कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में 4840 रुपए और 3 साल में 5324 रुपए, तो ब्याज की दर बताइए। कोई भी पैसा है इस पर 2 साल तक ब्याज लगी है और 2 साल में पैसा कितना हो गया 4840 रुपया। कोई पैसा पी मान लीजिए, इस पर 2 साल तक ब्याज लगी है तो इतना हो गया है, और इसी पैसे में जब 3 साल तक ब्याज लगी है तो पैसा कितना हो जाता है 5324 रुपए। तो ब्याज की दर बतानी है। तो आप देखिए, आप अगर देखें 2 साल में 4840 हो रहा है, 3 साल में 5324। तो आप देखिए साल में कितने की वृद्धि हुई है, तो साल में सर कह रहे हैं 1 साल की वृद्धि हुई है, 1 साल की वृद्धि हुई है। और पैसे में आप देखेंगे पैसे में कितनी वृद्धि हुई है, 4 में से 0 गया 4, 12 में 4 गया 8, 12 में 4, 484 रुपए की वृद्धि हुई है। आप देख रहे हैं साल में 1 साल की वृद्धि हुई है, पैसे में 484 रुपए थे। 484 की जो वृद्धि हुई है क्या हुई है, ब्याज ही तो लगी होगी भाई। पैसे में जो वृद्धि हो किस कारण होती है, ब्याज के कारण ही तो होती है। इसका मतलब इस 1 साल में जो ब्याज लगी होगी वो कितनी लगी होगी 484 रुपए। मतलब 2 साल से जब 3 साल में गए हैं तो जो 1 साल का फर्क है, 1 साल में 484 रुपए की ब्याज लगी है। अभी बताइए 484 रुपए की ब्याज किस पे लगी होगी, 484 रुपए की ब्याज किस पे लगी होगी, तो आपको पता है ब्याज जो लगी होगी मूलधन और पुरानी ब्याज पे मिली होगी, लगी होगी। और मूलधन और पुरानी ब्याज मिलकर क्या बन जाता है, मिश्रधन। तो इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज के अंदर अगले साल की ब्याज पुराने साल के मिश्रधन पे लगती है। तो तीसरे साल की जो ब्याज लगी होगी वो दूसरे साल के मिश्रधन पे लगी होगी। दूसरे साल का मिश्रधन कितना है 4840। तो तीसरे साल की जब ब्याज निकाली जा रही है तो ये ब्याज किस पे निकाली जाएगी 4840 पे। 4840 पर 1 साल में 484 की ब्याज है, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 1 साल की दर निकाल लेंगे, 484 रुपए की ब्याज है और ये ब्याज किस पे लगी है 4840 रुपए पे। इंटू 100 कर देंगे, इससे कटेगा 10 बार, ये कट जाएगा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10%। कितना आ गया 10% आ गया, लिख लें आप। ठीक है, 10% आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आगे अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।